Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with the new session which is acid or base in a water solution. So acid और bases को अगर आप water के साथ react करवाते हो या water solution में add करते हो तो क्या होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे. सबसे पहले बात करें so acids produce H plus ions in presence of water. So जब भी पानी और acid मिलते हैं तो वो H plus ions बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक twist है, वो ये है कि ये जो हमारे हाइड्रोजन आयंस है दे कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, ये अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स. वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन होके वो एग्जिस्ट करते हैं. सो दस हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H प्लस, ब्रैकेट में एक्वस सॉल्यूशन में है तो AQ लिख देते हैं, या फिर हाइड्रोनियम आयंस या फिर उसको आप H3O प्लस इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे. ठीक है, अब यहाँ पे एक रिएक्शन समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसको ऊपर कर लेती हूँ मैं. देखो अब यहाँ पे अगर मैं HCl का रिएक्शन कराती हूँ वाटर के साथ, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आ रही हूँ, पहले ये देख लो. HCl का रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ करा रहे हैं तो वो क्या, क्योंकि ये HCl क्या है, हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सो ये पूरा अलग हो जाएगा, उसमें H अलग हो जाना चाहिए और Cl अलग हो जाना चाहिए. लेकिन अभी हमने पढ़ा कि भाई ये जो H है वो तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ऐसे अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो इसको कैसे लेंगे. देखो पहले हम देखते हैं कि अगर H प्लस हमारा H2O के साथ रिएक्ट करता है तो वो H3O, मतलब कि जो मैंने अभी बात करी हाइड्रोनियम आयंस की, ठीक है, तो वो वैसा बन रहा है. तो हम इसका रिएक्शन कैसे देखेंगे कि हमें ये तो पता है ये Cl और H अलग हो जाएंगे, सो HCl प्लस H2O जो कि वाटर है, Cl अलग हो गया और इसको हमने H3O प्लस की तरह लिखते हैं, क्योंकि जब हाइड्रोजन आयन हमारा अकेले जब उसको रख रहे हैं तो भाई वो मिलके क्या कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके H3O बना रहा है, इसलिए रिएक्शन H3O प्लस एंड प्लस Cl होता है हमारा. बेसिकली वाटर में आके दोनों चीज़ें अलग हो गई, लेकिन हाइड्रोजन अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो उसको हमने H3O लिखा है जो कि हमारा हाइड्रोनियम आयन होता है और साथ में क्लोरीन. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. आगे बात करते हैं. अब ये तो हमने एसिड का देख लिया, अब अगर हम बेस की बात करें तो बेसिस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स OH आयंस, तो वो हमारे OH आयंस रिलीज करते हैं. सो जैसे कि एग्जांपल देख लो, NaOH आपके पास H2O के साथ उसको मिक्स किया तो Na प्लस और साथ में OH, ठीक है, यहाँ से Na अलग हो गया, OH अलग हो गया, सिंपल. सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो यहाँ पे मैग्नीशियम अलग हो गया और हमारा OH अलग हो गया. सिंपल है, बेसिक सी चीज़ है, कोई डिफिकल्ट नहीं है. सो बेसिस सॉल्यूशन इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली. ये तो अभी हमने पहले भी जब बेसिस की बात करी है तो हमने डिस्कस किया है, जो पूरे बेसिस हमारे वाटर में सॉल्यूबल हो जाते हैं, पूरे मिक्स हो जाते हैं, उनको हम एल्कली बोलते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ है जो नोट करने वाली है, इसको ध्यान से पढ़ो. व्हेन डाइल्यूटिंग एसिड्स, डाइल्यूटिंग का मतलब क्या होता है, जब आप एसिड में पानी ऐड करते हो तो बेसिकली हम एसिड को डाइल्यूट कर रहे होते हैं. ठीक है, सो व्हेन डाइल्यूटिंग एसिड इट इज रिकमेंडेड दैट द एसिड should be added to water and not water to acid because the process of dissolving acid or a base in water is highly exothermic. exothermic का मतलब, अरे भाई तो पूरा ही घूम गया. सो एक्सोथर्मिक का मतलब है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है. तो ये ध्यान रखना है हमें कि जब भी हम एसिड और वाटर का रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा एसिड को वाटर में ऐड किया जाता है. ऐसा नहीं कि एक बीकर में एसिड ले लिया और फिर उसमें वाटर डाला जाएगा, ऐसा नहीं किया जाएगा. वाटर होगा एंड उसमें आप एसिड पोर करते हो. ठीक है, तो एक बेसिक सी चीज़ है, केमिस्ट्री लैब्स वगैरह में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी ये चीज़ें. ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन. अच्छा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑल एसिड्स ऑल बेसिस, इनमें क्या कॉमन है, मतलब एसिड ए है, एसिड बी, एसिड सी, जितने भी एसिड्स है उसमें ये चीज़ कॉमन है. यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे कि एसिड और बेस में क्या सिमिलैरिटी है. ठीक है, समझो, अभी सिमिलैरिटी भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, बट अभी के लिए हम कह रहे हैं कि सभी एसिड में क्या कॉमन है और सभी बेसिस में ये क्या कॉमन चीज़ है. ठीक है, एसिड और बेसिस में क्या कॉमन है, क्या सिमिलैरिटी है, वो नेक्स्ट स्लाइड है. चलो, ऑल एसिड हैव H प्लस आयन इन कॉमन, सारे एसिड में H प्लस आयन होता है. एसिड प्रोड्यूस H plus ion in solution which are responsible for their acidic properties. So H plus ion होता है और ये रिलीज होता है. एंड देन बेसिस की बात करें तो ऑल बेसिस हैव OH विच इज हाइड्रोक्साइल आयंस. इन कॉमन ऑल बेसिस प्रोड्यूस OH आयंस. ठीक है, ये H यहाँ पे H प्लस आयंस और यहाँ पे OH आयंस. ठीक है, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं. ये एक चीज होगी जो दोनों में कॉमन है. नाउ सिमिलैरिटी बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक एसिड में और एक बेस, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है. अभी हमने क्या डिस्कस किया, सभी एसिड और सभी बेसिस में क्या मिलेगा,
सभी एसिड्स में आपको H+ आइंस मिलेंगे, सभी बेसिस में आपको OH आइंस मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, सो बोथ एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद वाटर, दे प्रोड्यूस आयंस इन वाटर। सो एसिड और बेसिस दोनों ही पानी के साथ रिएक्ट करके आयंस प्रोड्यूस करता है, एंड बोथ एसिड एंड बेसिस एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइसिस, सो आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स हैं। बोथ ऑफ देम चेंज द कलर ऑफ लिटमस, बड़ा बेसिक सा था ये, लिटमस पेपर का कलर दोनों एसिड और बेसिस दोनों ही चेंज करते हैं, ठीक है। चलो दिस वाज अबाउट समथिंग, जो हमने वाटर सॉल्युबिलिटी देख ली, वाटर के साथ क्या रिएक्शन होता है वो देख लिया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, मतलब एसिड को आप कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, बट आई एम गोना टेक दिस इन द नेक्स्ट सेशन, सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।